ओके, ध्यान से देखिए सब लोग, इस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो मान लीजिए अभी इधर से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, इधर इसकी वेलोसिटी v है, मास मान लीजिए यहाँ पे m है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैं इसी फ्रेम पे बैठ के देख रहा हूँ, है ना। मतलब अभी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया और अभी मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करूंगा। ओके, तो ना अभी ये नीचे इधर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये फोर्स mg वाला फोर्स नीचे लगेगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। नाउ इस पे अभी एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा जो कि है क्या भाई, mv²/r। करेक्ट, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा भाई, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू है mv²/r। और यहाँ पे जस्ट सरफेस से परपेंडिकुलर एक और फोर्स लगेगा, क्या लगेगा भाई, नॉर्मल का फोर्स। करेक्ट, क्या लगेगा भाई, नॉर्मल का फोर्स लगेगा। करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी ये रेडियल डायरेक्शन में कुछ तो क्या होने वाला है भाई, कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है। क्या होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है। ये अभी आपका ब्लॉक यहाँ पे है, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर एक फोर्स लग रहा है भाई mv²/r, और इधर क्या लग रहा है भाई, एक mg का फोर्स लग रहा है। तो mg के फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा आपका mg cos ऑफ थीटा, और इधर की तरफ एक और फोर्स आएगा दैट विल बी mg sin थीटा, है ना। तो एक mg cos थीटा और एक यहाँ पे क्या होगा mg sin थीटा, दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए mg cos थीटा, इधर लगने वाला फोर्स क्या है भाई, mg sin थीटा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, बॉल क्या हो रहा है भाई, बॉल नीचे आ रहा है, मतलब बॉल का क्या हो रहा है, कांटेक्ट लूज हो रहा है। बॉल का जो कांटेक्ट है ना, ये क्या हो रहा है भाई, लूज हो रहा है। बॉल का कांटेक्ट क्या हो रहा है भाई, लूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका जो नॉर्मल है ना, इफ नॉर्मल बिकम्स जीरो, नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका जीरो। तो यानी कि अभी इस इक्वेशन में इधर की यहाँ की हम बात करें, है ना, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है भाई, ये फोर्स m प्लस mv²/r, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन रेडियल डायरेक्शन, m प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये कब की बात है, कब की बात है भाई, जब बॉल सॉरी जब ये लूज नहीं हुआ है, कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है, तब की बात है ना। बहुत मजे से ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ये नॉर्मल और mv²/r सब मिला के, और ये mg जो था क्या था, सब बैलेंस थे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हम नॉर्मल की वैल्यू देखी, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये आ रहा है हमारे पास mg cos थीटा, mg cos ऑफ थीटा माइनस mv²/r, ये आ रहा है मेरे पास भाई नॉर्मल की वैल्यू। तो नाउ जब बॉल गिर गया, जब बॉल क्या हो गया भाई, सरफेस को लूज कर दिया, तो उस टाइम पे क्या हो गया भाई, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमने यहाँ लिखा कि नॉर्मल हो गया हमारा जीरो। नॉर्मल हो गया जब जीरो, तो अभी देखिए ध्यान से, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv²/r। देखिए m से m क्या हो गया भाई, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और v की वैल्यू की होगी भाई आपकी, हो गई √gr cos। करेक्ट। तो अभी जो पहला सवाल किया उसमें मैंने यही काम किया, अब इसमें भी मैं यही काम कर रहा हूँ। तो यानी कि अभी मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है भाई, ये आपका ब्लॉक यहाँ पहुंचा, ये था इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा फाइनल पोजीशन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है √gr cos ऑफ थीटा। करेक्ट, क्या वेलोसिटी है भाई, gr cos थीटा। अब देखिए आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, अभी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दें, वहां से आपको थीटा मिल जाए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, हेलो, एनी डाउट, एनी डाउट, सबको सबको समझ में आ रहा है जी। ओके चलिए अभी क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। सो अभी देखिए ध्यान से, नाउ तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला आता है हमारे पास k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल।
तो देखिए यहाँ पे के इनिशियल कितना है भाई, तो के इनिशियल है आपका कितना, 0 है। के इनिशियल की वैल्यू कितनी है भाई, के इनिशियल की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे 0। नाउ यू इनिशियल कितना होगा भाई, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस मान लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर है ब्लॉक, r ऊपर है, तो इसका इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी mgr, करेक्ट, इज इक्वल टू k फाइनल, यानी k फाइनल कितना हो गया भाई, ये हाफ m v स्क्वायर, v की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे आप, ये वाली, प्लस u फाइनल। देखिए ध्यान से, अभी बॉल आपका कहां पे आ गया जी, बॉल आपका कुछ यहाँ पे आ गया, तो ये है आपका रेडियस r, ये वाला एंगल आपका यहाँ पे थीटा। तब देखिए ये r, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पे कितनी, कितनी लेंथ हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, करेक्ट। तो नाउ अभी ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, बॉल कितनी हाइट ऊपर है, तो r cos थीटा हाइट ऊपर है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए फाइनल यू फाइनल में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं इसको mgr cos ऑफ थीटा, करेक्ट। तो चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करके बताइए। टू बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। Yes, cos inverse 2/3, 2/3 is the correct answer. Very good, all of you. देखिए यहाँ पे एफबीडी देख लीजिए आप, फ्री बॉडी डायग्राम। ग्रेट, आलोक आपका हो गया, ड्रॉ कर लिया आपने, नोट हो गए, नोट करके लिख लिया आपने। हाँ बच्चे, इसको आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाती है, देखिए आ गया आपके पास mgr इज इक्वल्स टू हाफ m, ये हो गया आपके पास gr cos थीटा प्लस mgr cos ऑफ थीटा, है ना। और देखिए यहाँ पे mgr से mgr क्या हो गया, सब तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपको, 1 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, है ना। सो तो ये हो गया आपके पास 1 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। Okay, very good doubt अभी यहाँ पे। Now to understand that when to do what steps in this types of question। देखिए ध्यान से, इन दोनों सवालों में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, अभी समझ में आएगा। तो एक सवाल तो ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये बॉल को उठा के हमने यहाँ पे फेंक दिया, है ना, जनरली होता है। वेरी गुड, जो आपने पूछ लिया। और इसमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे ये बॉल, ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे पहुंच गया, दोनों में क्या हो रहा है भाई, कांटेक्ट लूज हो रहा है ना। तो जनरली इस टाइप्स के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज द बेस्ट टूल, है ना। जनरली फिजिक्स में आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसमें आप अप्रोच ट्राई करो कि आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि,
है ना। आप सोचिए इस बात को। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे भी होती है, करेक्ट। सो हमें इनिशियल पोजीशन पे भी वेलोसिटी चाहिए, फाइनल पोजीशन पे भी वेलोसिटी चाहिए, करेक्ट। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी आनी चाहिए, फाइनल पोजीशन पे भी वेलोसिटी आनी चाहिए। तो एक तो सवाल आपको दे रखा होता है वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इस सवाल को हमें निकालना है ना। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आईआईटीज में 1994 में 1990s में इस तरह के सवाल आया करते थे, है ना, जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से। तो उस टाइम में ये क्वेश्चन जो होते थे कुछ ऐसे 10-15 लाइन के ऐसे सवाल होते थे, और उस पेपर में जिन्होंने एक से लेके 2 सवाल कर लिए तो क्या होता था, उनका सिलेक्शन हो जाता था पक्का। जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए ध्यान से, तो आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे जिसने 1-2 सवाल कर लिया उनका सिलेक्शन हो जाता है ना। सो ये टफ सब्जेक्टिव सवाल है, बट मैंने आपको इसलिए दिया कि तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता चलेगा, है ना। और इसको आप अगर रगड़ रगड़ के करेंगे ना तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। दैट विल द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप घर पे जाके 1-2 बार आप रफ में कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, बिना देखे आप पलट के डेरिवेशन फाइनल आंसर लाने की आप कोशिश करें। ओके, इट्स नॉट इजी थी, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है ना। आसान करना होता तो मैंने कभी का भगा दिया होता रूट जीआर 5 जीआर करके। ओके, हाँ तो नीट वाले बच्चे जो जो है ना उनका इससे थोड़े कम में काम चल जाएगा, बट जो जेई मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं, केवी के लिए अपियर होने वाले हैं, उनको ये सब पता होना चाहिए, है ना। अदरवाइज इट विल बी बिविल्डरिंग अगेन। ओके, तो चलिए भाई ये हो गया। तो कि बस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल निकालने के लिए क्या टूल चाहिए, है ना। देखिए जैसे कितने लोगों को कुकिंग आता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो कुकिंग। हाँ जी, कुकिंग कितने लोगों को आता है, अथर्व को आता है, कौस्तुभ को आता है, और साक्षी, वेदांत, कंचन, मतलब ऑफ कोर्स लड़कियों को आएगा। वन मोर कंचन इज देयर, वेयर इज शी। बस 1-2-3-4 लोगों को आता है। ओके, क्या क्या बना लेते हैं आप लोग। हाँ जी, यार आइटम का नाम लिखो। मैगी छी, मैगी छी छी छी, पोहा, ओके। और और टी, चपाती, चाय। अच्छा, आइटम्स बोले तो बहुत लोग बना लेते हैं, सब लोग। ओके गर्ल्स, सब्जी बना लेते हैं, पास्ता, वाह क्या बात है, पास्ता बना लेते हैं। और चपाती गोल नहीं बनती, वेदांत खिचड़ी बना लेते हैं। ओके, गर्ल्स गर्ल्स कुछ लिखो आप। हृदय सब कुछ बना लेते हैं, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। साक्षी और कंचन, व्हाट डू यू मेक। पकोड़ा, वेरी गुड। साक्षी, कंचन, व्हाट डू यू मेक, बताइए बताइए फास्ट। चपाती, कंचन चपाती सब्जी, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं यूनिवर्सली पका लेता हूँ, ठीक है, ओके वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, सो अभी देखिए दाल भात तो सब लोग बना लेते हैं ना, बट क्या करें, किसी एक अच्छे आइटम की बात करें, है ना। तो आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा है ना, तो वो भी मैं बना लेता हूँ, बट एक अच्छे इंग्रेडिएंट का नाम बताता हूँ मैं आपको। कैरमल केक, है ना, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कैरमल केक, है ना, केक किसी को बनाने आता है, नहीं, कुछ नहीं आता ना। देखिए ध्यान से, हाँ एक आया बंदा, हाँ भाई देखिए ध्यान से। सो बिग जीरो, देखिए ध्यान से, ऑफलाइन क्लास होती है, आई विल फीड यू समथिंग, है ना, बिग
I'll give you higher taste, है ना, जो टेस्ट आप लोग टेस्ट करते हो डेली डेली, I'll give something higher. देखिए ध्यान से, so यहाँ पे देखो, आप कुछ भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ बनाने जा रहे हो, है ना, तो मैंने एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेसिपी लिखी कैरमल की, दाल राइस बताऊंगा तो सब लोग आप लोग इंग्रेडिएंट्स जानते हैं, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कैरमल केक बनाने जा रहा हूँ, है ना, या फिर कोई आपका आइटम बोल दो यार, आप पकोड़ा, पकोड़ा, ठीक है, तो नाउ ये पकोड़ा बनाने के लिए यू नीड सम इंग्रेडिएंट्स, करेक्ट, कुछ ना कुछ क्या चाहिए भाई आपको, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, करेक्ट। नाउ अभी आप क्या होता है, जैसे ही आपके पास कोई एक आइटम मैंने आपको बनाने को दिया, जैसे कि आप देखते हो ना मास्टर शेफ जो होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, टेक दिस बकेट एंड गो टेक व्हाटएवर इज देयर अवेलेबल। अब जो कुछ भी मिलता है उनसे बोलते हैं चलो इससे काम तो कुछ अच्छा बना के आप दिखाओ, ओके। सो जैसे ही आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, वैसे ही क्या आपको सोचना पड़ता है, अभी इसमें मैं क्या करूं, है ना, क्या अवेलेबल है मेरे पास, करेक्ट। अभी आपको बोला मैंने कि चलो भाई पकोड़ा बना के दिखाओ, सिमिलरली एक सवाल में मैंने कहा कि चलो भाई आप थीटा निकाल के दिखाओ, तो क्या करते हैं आप, सोचते हैं कि थीटा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, जैसे कि आपको पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप क्या करते हो, इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हो, आप असेंबल करते हो, है ना, फिर उसके बाद उसमें कोई आप फॉर्मूला लगाते हो, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज द नेक्स्ट स्टेप। सेम वे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अपनानी है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी आता है तो पहले आप ये सोचिए कि which all ingredients I can collect, which all information I can assemble, करेक्ट, वो हो गया। नाउ दूसरी बात, किसी ना किसी ने आपको पकोड़ा बनाना सिखाया होगा, किसी ना किसी ने क्या करा होगा भाई, आपको कुछ ना कुछ आइटम बनाने को सिखाया होगा कि पहला स्टेप ये करना है, नेक्स्ट स्टेप वो करना है। तो सिमिलरली जैसे आप सवाल को पढ़ते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हो, वैसे ही क्या होता है भाई, एक तो आपको पता चलता है इंफॉर्मेशन क्या, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव, दूसरी बात इंफॉर्मेशन को यूज करके व्हाट ट्रिक आई कैन अप्लाई, बात समझ रहे हैं ना आप, कौन सा ट्रिक मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो मैं आपको जो इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ ना, ये इलस्ट्रेशन क्या है, ये तरीके हैं, ये वो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, सवाल को सॉल्व कर सकते हो, वो ट्रिक आप अपना सकते हो, करेक्ट। तो अभी आप और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब ये क्या था, आज जस्ट आपको नया नया पढ़ाया, तो इसको आप रेसिपी को थोड़ा क्या करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, फिर आपको प्रॉब्लम शीट मिलेगी, प्रॉब्लम शीट में दूंगा, तो फिर उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो हो सके एक बार करे गलत हो जाता है, पहली बार में किसकी चपाती अच्छी बनी थी, किसका पकौड़ा अच्छा बना था, वो गीला कर दिया होगा आटा ऐसे ऐसे, है ना। So just be don't afraid कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जस्ट आप कीजिए उसको, है ना, करते रहिए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल पे, प्रॉब्लम अगेन, जस्ट अ मिनट, यस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं लिख के दिखाता हूं। I'll use this Zoom whiteboard. हाँ जी, देखिए ध्यान से आपके सामने, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम इज लाइक दिस, कुछ तो ऐसा एक लूप है ना, और यहाँ पे सर्कुलर लूप क्या है, पूरा है। नाउ यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप है, इसमें इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज r, ओके। और यहाँ पे एक ये जो आपको ऐसा हाइट दिख रहा है, इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट है h, है ना। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, h है, ये जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस कितनी है, r, करेक्ट। और यहां से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ मास m को मैंने क्या किया, जस्ट रिलीज किया, मैंने इसको क्या किया भाई, जस्ट रिलीज किया। तो जस्ट रिलीज करने का मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू क्या है भाई, 0, करेक्ट, रिलीज किया, है ना। नाउ अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू of h so that
so that block can complete the circular loop. Complete the circular loop. Now अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे जरा इस खिचड़ी को समझने की कोशिश करते हैं, इस रेसिपी को, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ऐसा करो कि यहाँ पे क्या है भाई, ये लूप कुछ ऐसा है ना, और यहाँ से क्या करते हो आप, ब्लॉक को रिलीज करते हो, तो हो सके क्या होगा भाई, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया और ये रुक गया। फिर आपने क्या करा, इसकी हाइट को थोड़ी और बढ़ा दी, तो अभी ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, करेक्ट। आपने हाइट थोड़ी और बढ़ा दी, तो अभी और स्पीड से आएगा और ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। हाइट और बढ़ा दी, तो हो सकता है अभी ये बहुत स्पीड से आया और इसको पूरा कर दिया, करेक्ट। ये बात आप समझ रहे हैं। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी, ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, अभी हाइट का फंडा है, आपसे हाइट पूछा गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी आप कैसे सोचे कि मैं कौन सा यहाँ पे ट्रिक लगाऊं, कौन सा एप्लीकेशन लगाऊं कि ये सॉल्व हो जाए। तो देखिए हाइट की बात हो रही है, हाइट चाहिए यहाँ पे, तो हाइट कहाँ से मिलता है आपको, mgh से, यानी कि mgh है वहां, उसका मतलब क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो नॉट जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, आपको तो काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, वेलोसिटी की भी बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी चाहिए इस सवाल में, है ना। कड़क वेलोसिटी होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगा, करेक्ट क्या। चलिए सॉल्व कीजिए, जरा ट्राई कीजिए एक बार, just 1 minute, give it a try for 1 minute. बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, सारे नुक्से आपको बता दिए गए हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है, जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो बताया ही था। हाँ जी, देखिए यहाँ पे कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोग कुछ कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, नॉट किया, वेरी गुड, कुछ तो किया आपने, अटेम्प्ट किया, गलत करके दिखाओ पहले, फर्स्ट डू रॉन्ग। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। सो अभी यहाँ पे आपको ये पता चल पा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ तो बातें यहाँ पे होनी है ना। सो देखिए ध्यान से, अभी आपकी ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, तो भाई फोर्सेस लग रहे हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है ना, नॉट 7। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, है ना, ये पक्का है, ये हम हर बार लगा सकते हैं जब तक हमारे पास कोई ये फोर्स ना आए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना आए तब। तो अभी देखिए ध्यान से, सो के इनिशियल क्या होगा भाई, 0, क्योंकि जस्ट यहाँ पे क्या किया है, रिलीज। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करें ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको चूज होना चाहिए।
कौन सा पॉइंट इनिशियल है, कौन सा फाइनल है, और आप कहां से लेके कहां तक एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को मैं क्या मान लिया, इनिशियल, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ फाइनल। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट को मैंने फाइनल क्यों माना। के इनिशियल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी भाई, 0 प्लस यू इनिशियल क्या है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, रेफरेंस मान लिया। इसको अगर आपने रेफरेंस मान लिया, HI2 पर है, तो यू इनिशियल क्या होगा भाई, MGH। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पॉइंट पे है ना, अभी क्या बोला है भाई, आपको ये बोला है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट ब्लॉक कैन कंप्लीट द सर्कुलर लूप। नाउ ध्यान से याद कीजिए, ब्लॉक की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए सो दैट इट कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। आज ही बताइए जल्दी से, क्या होनी चाहिए इस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन? रूट 5gr सबको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी अंडर रूट 5gr। सवाल में कुछ दिया नहीं रहेगा, आपको सब निकाल के लेना है, इनके रेडियस आपको याद करने हैं और तरीका आपको ये लगाना है। तो ये आ गया आपको के फाइनल आ गया आपके पास हाफ m v स्क्वायर में लिख देता हूँ 5gr प्लस, देखिए यू फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, बॉल फिर से रेफरेंस पॉइंट पे आ चुका है, यू फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 0। m से m काट दिया है ना, और इसको सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे gh, तो देखिए g से g भी क्या हो गया भाई, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास आया भाई h इज इक्वल्स टू 5/2r। h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/2 होनी चाहिए। h की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 5/2। हाँ जी अथर्व साहिल बताइए, डाउट बताइए। जस्ट टाइप योर डाउट्स, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। ओके यू फाइनल देखिए ध्यान से, साहिल आप देखिए, तो देखिए ये हमारा क्या है भाई, रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है भाई हमारा, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अभी देखिए इस पॉइंट को मैंने माना यहाँ पे फाइनल। अभी ब्लॉक क्या हो रहा है, इनिशियल पोजीशन से वापस अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो ग्राउंड पे मान लीजिए रेफरेंस माना, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होती है, 0 होती है। h हाइट ऊपर लेके गया तो होती है mgh, ऊपर से नीचे अभी आ गया तो फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस इज इट करेक्ट, सॉरी अंडरस्टूड। फाइनल पॉइंट वही क्यों लिया, आप फाइनल पॉइंट कहीं भी चूज करने को आप फ्री है, बट यहाँ पे फाइनल पॉइंट इसलिए लिया बिकॉज वी नो दैट क्या होता है भाई, हम ये जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, अगर इनिशियली अगर उसे अंडर रूट 5gr की वेलोसिटी दी गई तो क्या होगा, ये सर्कुलर को कंप्लीट करता है। अब ये कंडीशन कहीं और नहीं, चलो आप यहाँ ले लो फाइनल पॉइंट, क्या होगा यहाँ ले, यहाँ ले लो फाइनल पॉइंट, है ना, कुछ कर नहीं सकते वहां पे। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने का क्या था भाई, एक ही जबरदस्त तरीका था। कौन सा तरीका था, कि आप क्या करो भाई, यहाँ पे इसको क्या करो, अंडर रूट 5gr की वेलोसिटी दे, है ना। तो देखिए सवाल क्या था, तो सवाल ये था कि हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये कंप्लीट कर जाए पूरा का पूरा लूप। तो हम फ्री हैं हाइट को बढ़ाने के लिए, हाइट आप यहाँ तक रखो, यहाँ तक रखो, यहाँ तक रखो, है ना, हाइट को आप बढ़ाने को फ्री है। तो हाइट कितनी भी आप बढ़ा लीजिए, कोई टेंशन नहीं, बट इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 5gr होनी चाहिए, है ना। हाइट आप कितनी भी बढ़ा लो, ऊपर कर लो, हाइट आप नीचे कर लो, कोई मतलब नहीं है। बस आपका ब्लॉक जब आते आते यहाँ पे आए तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 5gr होनी चाहिए। दैट्स ऑल, नथिंग। यस अंडरस्टूड, एनी मोर डाउट्स? ओके आप प्रतीक फायदा हो रहा है ना, अभी आपको करके हो रहा है ना। हाँ तो ऐसे ही आप जस्ट रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को एक बार दो बार कीजिए, पाएगा, होगा सॉल्व, आएंगे आंसर्स, खूब आंसर्स आएंगे, है ना। नाउ आई मस्ट चैलेंज यू ऑल, मैं आपको क्या चैलेंज दे रहा हूं, आप क्या करो, जेई के, AI EEE के, नीट के, है ना, नीट के क्या करो आप, प्रीवियस पेपर को आप जाके उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर आप उठा के लेके जाए, उठा लीजिए और आप सॉल्व कीजिए इधर जाके। जो लास्ट टाइम के आपके जो पेपर्स जाके देखो, सारे के सारे सवाल होंगे आपसे सवाल, नहीं हो रहे तो बताओ मेरे को, इतना पढ़ा दिया आपको ऊपर तक।
है ना। तो आप क्या करिए, जस्ट रिवाइज कीजिए इसको, जाके घर पे जाके बार-बार आप इसको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसके भी, तो काफी पीछे चल रहे हैं। तो बच्चों करो आप काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम करो, और अगर आपके पास नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, अगर आपके पास जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो उनको निकाल के आप सॉल्व करने को ट्राई करो, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन को इससे मिला के दे रखा हो दूसरे चैप्टर से, किसी और चैप्टर से, बट आपको और समझ में आएगा, आप सवाल कर पाएंगे। ओके, हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? ना तो धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ क्या सॉल्व करना है, कहाँ क्या नहीं करना है ना। थोड़ा और करेंगे सॉल्व तो। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अपना अगला टॉपिक करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बैंकिंग ऑफ रूट्स। तो अभी मैं आपको एक मीटिंग दोबारा ज्वाइन नहीं कराऊंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम टुमारो विल हैव एन अपग्रेडेड अकाउंट। अब देखिए ध्यान से। सो अभी हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रूट्स। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मल जो रोड्स होते हैं ना, तो जो नॉर्मल रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ आपको देने का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा आप वेट करो, मैं देता हूँ आपको सवाल सॉल्व करने के लिए। अभी जो 2 सवाल कराए ना वो सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे। तो जो भी आपको इलस्ट्रेशन कराए जाते हैं ना वो सारे प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। देखिए ध्यान से, तो जो नॉर्मल रोड्स होते हैं उनकी जो टर्निंग होती है क्या होती है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही होती है ना, नॉर्मल रोड्स। बट अगर आप किसी हाईवे पे जाके देखो, अगर आप इस पे जाके देखो, कोई एक रेसिंग ट्रैक हो और कुछ अच्छे खासे जो हाईवेज होते हैं ना, वहां पे क्या होते हैं, रोड्स थोड़े से ऐसे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, है ना। ऊपर की तरफ क्या होते हैं भाई, थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ था रोड, है ना, ऊपर की तरफ। ये कुछ ऐसा होता है। जस्ट मैं आपको एक गूगल इमेज दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस में, देखो भाई ये क्या है, अभी यहाँ पे आपको एक जस्ट नॉर्मल रोड दिख रहा है ना। और यहाँ पे आप देखिए ये वाला रोड यहाँ पे क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा बेंट है, मतलब रोड क्या है भाई ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना। रोड यहाँ पे क्या है भाई ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है। ये वाला रोड देख लो आप, रोड उठा हुआ है। ये वाला भी यहाँ पे रोड क्या है, थोड़ा सा बेंट है। यहाँ भी ये रोड बेंट है। और ये देखिए दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ी क्या की जाती है, रोड की बैंकिंग की जाती है, ताकि क्या हो, जब वो टर्न करे, है ना, जब कोई भी जो आपका जो गाड़ी है वो क्या करे, जैसे टर्न करे, तो ये अभी जो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या किया जा सके, थोड़ा सा कम किया जा सके, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रोड को बैंक करते हैं। नाउ मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ अच्छा वाला। देखिए ध्यान से। सो अभी ये बैंक रोड की बात कर रहा हूँ, बैंक रोड को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से भी श्योर शॉट एक क्वेश्चन ट्रिपल ई में और एक नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर शॉट है, जस्ट बेस्ड ऑन द फार्मूला। तो ये बैंक रोड होता है ना, तो ये जो आपका जो सरफेस है, ये रोड के उठे हुए सरफेस को दिखाता है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, जब भी कभी टर्निंग होती है ना, तो वहां पे हम ऐसे कर देते हैं, है ना। और इस सरफेस को उठा के थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देते हैं, रोड की यहाँ पे जो विड्थ होती है थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, करेक्ट। नाउ जब भी कभी हम टर्न लेते हैं ना, तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है उस टर्न को क्या करती है, थोड़ा सा बड़ा बनाती है ना। अभी देखिए
रोड को बड़ा बना दिया, चौड़ा बना दिया, तो क्या होगा भाई यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये क्या होगा इसकी रेडियस होगी, है ना। और इसको आपने क्या किया, रोड की थिकनेस को, विड्थ को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो रेडियस क्या हो गई भाई और बढ़ गई। नाउ नॉर्मल हम बात करते हैं, जैसे ये गाड़ी यहाँ पे क्या हो रही है, मुड़ रही है, तो पीछे की तरफ इस पे क्या फोर्स लग रहा है भाई, mv²/r फोर्स। करेक्ट, क्या फोर्स लग रहा है भाई, mv²/r। नाउ अभी वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा भाई, ये फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इधर इसकी स्पीड होने के चांसेस क्या है भाई, ज्यादा। करेक्ट। तो ये जो स्कीडिंग होती है, इस स्कीडिंग से कौन सा फोर्स बचाता है आपको, फ्रिक्शन वाला फोर्स बचाता है ना। बट अगर क्या हो गया भाई, फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है, तो क्या होगा, ये स्किड कर जाएगा। ऐसा कब होता है, बारिश के दिनों में। तो बारिश क्या होती है, बारिश हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, काफी कम। अगर फ्रिक्शन काफी कम हो गया तो क्या होगा भाई, गाड़ी ऐसे स्किड कर जाएगी, है ना। बहुत बार आपने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा, एक्सीडेंट होते हुए भी देखेंगे, क्या होगा भाई, स्किडिंग हो गई। करेक्ट। नाउ तो रीजन क्या है वो रीजन, कि हम रोड को ऐसा बैंक बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपने रोड को बैंक कर दिया तो क्या होगा भाई, वहां पे आपको जो रेडियस दिख रहा है, आपको जो यहाँ पे जो रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस क्या है भाई, इंक्रीज हो गया, है ना। अभी ये स्पीड, ऐसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, रोड के थोड़े लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो वहां पे रेडियस ज्यादा होने से क्या होता है, देखिए रेडियस क्या कर दिया हमने, ज्यादा कर दिया। अभी देखिए, रेडियस को ज्यादा किया, जो नीचे जो आपका जो डिनोमिनेटर है, इसको आपने क्या कर दिया, ज्यादा, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, ये रिड्यूस हो जाएगी। अगर ये रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि आपने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है आपके ऊपर, वो क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपके ऊपर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ क्या है भाई, थोड़ा कम हो गया, और आपके स्किड होने के चांसेस क्या हो गए, थोड़े कम, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, रोड को बैंक करते हैं, और एक प्रॉपर एंगल पे करते हैं, ऐसा नहीं कि इधर भी कर दिया, तो यहाँ पे हम थीटा भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम अगली क्लास। 1 मिनट से कम का टाइम बचा है। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस में लगा दूंगा आपकी, फिर भी लिख दो अटेंडेंस। ऐसे एनी डाउट्स, कोई और डाउट है तो आप बताइए। सर ओके, थैंक यू सो मच।